इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद ही बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। फटाफट अंदाज में सभी बड़ी खबरों को एक एक करके जानेंगे। पहली बड़ी खबर में बताएंगे कि चंद्रबाबू नायडू ने भी शुरू कर दिया ईडी का खेल। सांसदों के ताबड़तोड़ हो रहे इस्तीफे, मचा है हड़कंप। बजट सत्र के ठीक पहले जानेंगे पूरी खबर, क्या कुछ आ रही है विस्तार से बात होगी दोस्तों आगे वीडियो में। यहां पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम सत्यापन की मांग का मामला, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ करेगी पूरे मामले पर सुनवाई। एक एक करके दोस्तों सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आप लोगों के अनुसार भी त्रिकोणीय मुकाबला ही नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ सीधे बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है दोस्तों, यहां पर मचा हड़कंप है। बजट सत्र के ठीक पहले इस्तीफे शुरू हो चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू के खेल को आप लोग समझिए, आखिर चंद्रबाबू नायडू क्या खेल खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले विजय साई रेड्डी सांसद हैं दोस्तों, या कह लीजिए थे, उनसे ईडी ने पूछताछ की थी। फिर नायडू दिल्ली गए और उसके बाद में ईडी का दबाव साई रेड्डी पर और भी बना और अब खबर आ रही है कि साई रेड्डी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। साई रेड्डी वाईएसआर पार्टी से सांसद थे, अब उनकी सीट टीडीपी यानी कि नायडू को मिलेगी। चंद्रबाबू नायडू की नजर वाईएसआर के 7 और सांसदों पर है जो कि राज्यसभा के ही सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू धीरे धीरे इन सांसदों को तोड़ करके राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। लोकसभा में उनके पास पहले से ही 16 सांसद हैं जिनके दम पर केंद्र सरकार चला रही है भाजपा, यानी आने वाले दिनों में अल्पमत मोदी सरकार नायडू पर ज्यादा निर्भर होगी। नायडू यही चाहते हैं कि उनकी ताकत दिल्ली में बढ़े और वो मोदी सरकार से मनमाने काम करवा सकें। यहां पर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि शाह और मोदी की तरह नायडू ने भी ईडी के दबाव का ही यहां पर रास्ता चुना है और विपक्षी पार्टियों को तोड़े जा रहे हैं एक एक करके सभी सांसदों को, और पूरी पार्टी टूट के कगार पर पहुंच चुकी है वाईएसआर। ये दोस्तों खबर सामने निकल के आई है, ईडी के जरिए दबाव डलवाया गया, इस्तीफा दिलवाया गया और अब वो सीट यहां पर टीडीपी की हो जाएगी। इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू अपने सांसदों की संख्या बढ़ाने का पूरा खेल खेल रहे हैं। ये अपडेट आई है दोस्तों, आप लोगों की क्या कुछ राय है इस महत्वपूर्ण खबर को लेकर के, बताइएगा अपनी महत्वपूर्ण राय दोस्तों। जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। खबर आ रही है सीधे सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सीजीआई करने जा रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी सुनवाई। जी हां दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा ये एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर ही उठता रहता है, चुनाव हो या फिर नतीजे आने के बाद लगातार ईवीएम का मुद्दा गरमाया रहता है। इसी क्रम में खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ईवीएम सत्यापन की मांग का पूरा मामला, मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ करेगी सुनवाई। ईवीएम सत्यापन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ईवीएम के सत्यापन के लिए स्पष्ट नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। यह याचिका जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के समक्ष पेश की गई, लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई संजीव खन्ना की पीठ के समक्ष पेश किया जाए, जिसके बाद में अब मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ईवीएम सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। ये आई है दोस्तों पूरी खबर सामने निकल के। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि ईवीएम सत्यापन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था उसका पालन किया जाए। यहां पर बताते चले दोस्तों, खबर आ रही है कि दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ में मिलकर के ये याचिका दायर की है। दोनों को हालिया विधानसभा चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि ईवीएम की यहां पर सत्यापन किया जाए और यहां पर जांच की जाए, क्योंकि उन्होंने पैसे भी जमा किए दोस्तों, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने यहां पर
वीवीपैट और ईवीएम के वोटों का मिलान नहीं किया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ही पालन नहीं किया जा रहा है अब तो चुनाव आयोग की तरफ से। इस कदर से दोस्तों देश की संस्थाएं काम कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी सही से यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से पालन नहीं करवाया जा रहा है, जिसको लेकर के मामला सीजीआई के पास में पहुंच गया। इसके साथ ही दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में हैं या फिर बैलेट पेपर। अगली जो अपडेट आ रही है दोस्तों बताते चलें। खबर आ रही है उद्धव ठाकरे जबरदस्त तरीके से भड़के। उद्धव ठाकरे ने आरएसएस पर बड़ा राजनीतिक हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज अगर महाराष्ट्र को खून की जरूरत पड़ेगी तो शिव सैनिक देंगे, लेकिन आरएसएस केवल गौमूत्र ही देगा। इसके अलावा विधानसभा के चुनाव पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर महाराष्ट्र में लोगों के दिलों के हिसाब से फैसला हुआ होता तो दिल्ली में केंद्र सरकार हिल गई होती। ये उद्धव ठाकरे की तरफ से दोस्तों ताजा और लेटेस्ट बयान आया है सामने निकल के। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें। दिल्ली का चुनाव क्या मजबूती से नहीं लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। हाल ही में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से लोकसभा उम्मीदवार बनाया था। 4 विधानसभा में अच्छी खासी लीड भी मिली थी। कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली में स्टार प्रचारक भी बनाया है। इसके बावजूद कन्हैया कुमार अपने लोकसभा की विधानसभा तो छोड़ दीजिए, पूरे दिल्ली में किसी भी विधानसभा में प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बताते चलें, दिल्ली विधानसभा चुनाव पर उनके सोशल मीडिया हैंडल्स एक्स से भी एक भी पोस्ट प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रही हैं। कन्हैया कुमार एक पढ़े लिखे नेता हैं और युवाओं में लोकप्रिय भी हैं और उनके बोलने की शैली से जनसभा में आई हुई जनता पर काफी प्रभाव भी पड़ता है। ये यहाँ पर अपडेट आई है। आप लोगों के अनुसार क्या कन्हैया कुमार को चुनावी मैदान में उतरना चाहिए या नहीं, बताइएगा दोस्तों हाँ या ना में कमेंट बॉक्स में। जो अगली अपडेट है उसकी तरफ सीधे बढ़ते हैं। दोस्तों खबर आ रही है बताते चलें। कांग्रेस पार्टी भड़की, संविधान के साथ में मजाक, स्वतंत्रता से छेड़छाड़, चुनाव आयोग का रुख देश के लिए चिंता। कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर स्वतंत्रता के साथ में छेड़छाड़ और उसके काम को संविधान के साथ मजाक एवं मतदाताओं का अपमान करने का आरोप लगाया। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आयोग की संस्थागत ईमानदारी का लगातार घटना गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि हरियाणा और महाराष्ट्र के हाल के विधानसभा चुनावों को लेकर के व्यक्त की गई चिंताओं पर आयोग का रुख आश्चर्यजनक रूप से पक्षपात से भरा हुआ है। भले ही हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, लेकिन पिछले 10 वर्षों में यहाँ पर चुनाव आयोग की संस्थागत ईमानदारी का लगातार होता क्षरण गंभीर राष्ट्रीय चिंता का विषय है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।